अच्छा जी, तो चाय शाय पी ली और फ्रीज़र वाला सामान मैंने सारा रख दिया। जो लाई थी, चिकन भी लेकर आई थी, थोड़ा सा क्या, एक ही पड़ा हुआ था, नहीं मिला चिकन। उन्होंने कहा कमिंग डेज़ में जो है वो ऑफ़र्स आएंगी। और बाकी ये वाला सामान मैंने बैग से निकाल के यहाँ पे रख दिया है, तो इनको मैं भी समेटती हूँ। प्लेट्स भी बाकी तो मैंने वॉश कर ली थी, ये वाली जो है ना रह गई थी क्योंकि रात को बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं वॉश करके रखूँ, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है। और ये बस कुछ सामान है। फ्रिज जो है ना वो थोड़ा सा मैं अभी खाना खा के और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं ये सारा समेटती हूँ। और कैमरे की बैटरी भी हो गई ख़त्म, मोबाइल्स बंद हो गए थे। तो यहाँ पे अभी हो रहे हैं जी 9:30 और मैं जो है ना वो उस्मान का वेट कर रही हूँ। 9:30 बजे भी अभी भी देखें आप, थोड़ी सी रोशनी है, सूरज की लाली है। आज का दिन ना बड़ा बिजी गुजरा। और ये देखें, कल से मैंने यहाँ कपड़े रखे हुए थे कि इनको मैंने आयरन करना है। वो बैग मैंने अभी खाली करके वहाँ रखे हैं, इनको मैं अंदर रखती हूँ। इतने ज़्यादा थक गए थे ना, चल चल के बुरा हाल हो गया था। तो ये उस्मान की 2 शर्ट्स हैं और एक इनका अपर है, ये मैंने प्रेस करना है, देखती हूँ ये भी फ्री होके अभी प्रेस कर लूँगी, टाइम मिल गया तो, नहीं तो सुबह। और बस वेट कर रही हूँ उस्मान का। और यहाँ से बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा आती है ना, विंडो ओपन कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सारे अंदर चले गए और मेरा बड़ा दिल था कि अपने लॉन में जो है ना वो जाके और चाय शाय पिएँ। टाइम ही नहीं मिल रहा, अपने काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, रोले ही नहीं मुक रहे अपने। नहीं तो वीकेंड पे प्लान कर लेंगे। फिर वीकेंड भी कामों में गुजर जाता है, पूरे वीक के पेंडिंग काम होते हैं उन्हीं में गुजर जाता है। हवा मज़े की चल रही है, दिन को गर्मी थी बट हवा अच्छी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। तो मैं अभी ना लॉन्ड्री बकेट जो है ये लेकर आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी ना कपड़े वॉश करने हैं और बाहर धूप नहीं है। अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, लेकिन कपड़े मैंने आज ज़रूरी वॉश करने हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे काम हैं आज और थकावट जो है ना वो कल इतना चली हूँ, बुरा हाल हुआ वह थकावट से। तो मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी सी ना धूप निकल आए तो फिर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े जो है ना वो बाहर ही डाल के आऊँगी तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल धूप के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, लेकिन हाँ कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, मैं जो लेकर आई थी ना ड्राइंग मैट, और ये मैंने आल्डी से लिया है और 1.5 का ही, आलमोस्ट इतना ही मुझे मिला था, इतने का ही मुझे पड़ा है ये। अच्छा जी, तो ये ना मैं अभी ओपन कर रही हूँ और ये मैं यहाँ पे रख दूँगी। अच्छा, ये जो है ना ये मुझे देखते ही मतलब बहुत अच्छा लगा था और बहुत काम की चीज़ लगी थी। और सुबह के टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही नाश्ता हो जाता है तो उस टाइम पे मैं बर्तन जो है वो वॉश कर लूँ, और थोड़ा बहुत किचन में इस टाइम भी क्लीन कर लेती हूँ। रात को मैं प्रॉपर सारा साफ़ सुथरा करके फिर लाइट्स ऑफ करके बाहर जाती हूँ। तो नीचे जो है ना एक जगह इस तरह से है कि बर्तन पहले मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब ड्राई हो जाते हैं तो उनको मैं उनकी जगहों पे कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में, जो जो जहाँ पे रखना होता है वो रख देती हूँ। और उसके बाद जो ये बास्केट्स हैं इनको मैं फिर अंदर रख लेती हूँ। हाँ, वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो उस टाइम पे मैं आपको दिखा रही होती हूँ तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे ही ड्राई होते हैं ना मैं फैला के रख देती हूँ या फिर बास्केट में रख लेती हूँ। तो जैसे ही ड्राई होते हैं तो फिर उसके बाद मैं बास्केट्स जो हैं वो सारी ये उठा के और अंदर रख लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ना हम लोग जब यहाँ पे आए हैं ना तो काम इतने ज़्यादा हमारे इतने ज़्यादा तेज़ी में हो रहे हैं और हो रहे थे कि बस प्रॉपर मैं रूटीन शेयर नहीं कर सकी। भाग भाग के कभी बाहर के काम, कभी घर के काम, कभी घर की चीज़ें लेने, कभी अपने जाना डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कभी क्या, तो यही जो है वो चल रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बर्तन इस तरह से वॉश करके फैला के रख दिए हैं। और मेरे किचन में ना धूप काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी धूप आती है। तो स्टार्टिंग में तो जब मैं आई तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, और मैंने जो है ना वो स्टोरेज से ट्रॉलीज़ निकाल के किचन में रख ली थी जिसमें मैंने प्याज, आलू वगैरह रख दिए थे। लेकिन ये 2-4 दिन जब यहाँ पे मैंने रखे तो मैंने नोट किया कि बहुत ज़्यादा धूप आ रही है और ये जो है ना ख़राब हो जाएंगे। स्टोरेज में मैं इसलिए नहीं रख रही लाउंज वाली स्टोरेज में, क्योंकि उसके डोर का थोड़ा सा इशू है,
तो खोलने में बंद करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और हो रही है। तो इस वजह से एक दूसरे रूम की स्टोरेज में इसको मैं रख रही हूँ ट्रॉली को। धूप निकल आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं धूप का वेट कर रही थी और कपड़े जो है ना वो मैंने आके और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, तो थोड़ी देर में ड्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं उतार लूँगी। और ये देखें घास जो है ना ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब हमारे पास इसके काटने के लिए भी कुछ नहीं है। देखेंगे ये साइड तो काफ़ी बड़ी हो गई है, देखते हैं कुछ मिल गया तो। और टॉवल्स वगैरह भी वॉश कर लिया, उस्मान की शर्ट्स थी वो भी हो गई हैं, मेरे भी थे 1-2 नाइट ड्रेस थे वो भी हो गए हैं वॉश। तो बस आई थिंक 1-2 मैंने अभी लगाया हुआ, 1 लोड लगा हुआ है। ओह इतना अच्छा लग रहा है देखें। चलें जी चलती हूँ, लॉक लगा के आई थी मैं ऊपर, चलें। और आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे धूप आ रही है। किचन मैंने अच्छा सारा क्लीन कर लिया है और इसका जो फ्लोर है वो भी मैंने फ़र्श सारा साफ़ कर लिया है, तो साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं घर के छोटे मोटे काम भी करती हूँ और साथ मेरा अपना जो व्लॉगिंग का एडिटिंग का काम हो रहा होता है, तो वो भी मेरा सारा दिन साथ चलता रहता है। कॉफ़ी जो है ना मैंने इसमें डाल दी है और ये मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला कोल्ड कॉफ़ी। बहुत मज़े की इसकी बनी थी, मैंने बनाई थी। अच्छा ये देखें, ये मैं आपके साथ शेयर करूं, ये इतने मज़े का इसका मतलब इतने मज़े की कॉफ़ी है, इतना मज़े का टेस्ट है ना इसका। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जो है ना इसमें ये डाल के रख दी हैं। और नेस्कैफ़े से चेंज है, पता नहीं कौन सी कॉफ़ी है, आई डोंट नो, नो आइडिया कौन सी कॉफ़ी है। ड्राइड फ्रीज एंड ड्राइड लिखा हुआ है, बट पता नहीं है कौन सी है, लेकिन है बहुत मज़े की, बहुत मज़े की है। तो ये मैंने इसमें जो है ना डाल दी है। मैंने कहा चलो मैं बनाऊंगी और फिर आपके साथ मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। चाय बन गई है, चाय लेके चलते हैं और जी एडिटिंग करते हैं, व्लॉग अपना एडिट करते हैं, फिर घर के काम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग जी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्राइज़, उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं, उनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ। यहाँ पे बन रही हैं चांपे सालन बना रही हूँ। ये रख दी है मैंने चाय के लिए और ये मैं लेकर आई थी 1 पाउंड में, ये देखें जी। तो ये भी अभी मैं ओपन करूँगी। आज अदरक डालूँगी, बड़ा दिल चाह रहा है अदरक डालने को। तो उस्मान आ गए हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप जो है ना वो कपड़े जो है वो ले आए, तो मैं जो ना इतने तक ये चीज़ें जल्दी जल्दी से बना लूँ, चाय भी बना लूँ। तो वो नीचे से कपड़े उतार रहे हैं, एक मिनट मैं दिखाती हूँ अगर नज़र आ गया तो उस्मान यहाँ पे कपड़े जो है ना उतार रहे हैं और आ रहे हैं। लेसन लेने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक बाकी होता। आज जी मैं बना रही हूँ खाने में बिल्कुल सिंपल चांपें जो हैं वो मैंने निकाली और मैंने कहा कि मैं इसी तरह से इनको बना लेती हूँ। बिल्कुल सादा बना रही हूँ। मैं वैसे भी आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ना डालूँ, कि चीज़ का अपना जो टेस्ट होता है ना उसको एंजॉय करें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। कभी कभी अच्छे भी लगते हैं मसाले, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं डाले जाते, लेकिन कभी कभी जो है वो कभी कभी के लिए रखे जाएं तो बेहतर होता है। अच्छा जी, ऑयल मैंने कम डाला है और उसके अलावा ये है कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एंड में भी दिखाऊंगी जब ये बन जाएंगे तो आप देखिएगा। साथ साथ मैंने फ़्राइज़ भी बना लिए हैं क्योंकि उस्मान इस टाइम आते हैं और काफ़ी मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे, सब कह रहे थे कि आप ग्रॉसरी कर रही हैं या शॉपिंग कर रही हैं। तो मैं जब इस घर में आई हूँ ना तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हमें खाली एक घर मिला। और यहाँ पे आके इस तरह से होता है कि आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, कि जैसे ही गए कुछ ले आए, ना दरवाजे पे कोई आता है, ना आपको कोई बताने वाला होता है, ना आपके साथ कोई होता है।
तो यहाँ पे ना हर काम आपको खुद ही करना होता है। और अभी तो ये सिचुएशन है कि मुझे जिस तरह मेरी प्यारी बहनें, मेरे व्यूवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, इधर जाएं, ये लें, तो इसलिए मैं हर जगह पे जाके और मैं देख रही हूँ, एक व्यू ले रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से मिलेगी, किस तरह से है, कहाँ पे मिलती है। और फिर यहाँ पे हलाल हराम का भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि आपको हर चीज़ देख देख के सोच सोच के लेनी होती है। और फिर हम अपने काम के लिए निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे रजिस्टर कराना होता है एक एक जगह पे आपको, तो वो सब साथ साथ चलता रहता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ जो करीब होते हैं, कोई ना कोई स्टोर, कोई जगह, कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं वहाँ फिर ज़रूर विज़िट करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि बस आप एक ही जगह पे जाएंगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी और आप चुप करके आ जाएंगे। और फिर हमारी ये सिचुएशन है कि हमें हर चीज़ अभी जैसे हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ हमें 1 बाय 1 लेके चलनी है। तो हम जो है वो फूड इसलिए लेके रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर का कोई पता नहीं होता। तो आपको खाना भी बनाना होता है, आपको स्नैक्स भी बनाने होते हैं, आपको मतलब मेरे अब हस्बैंड हैं, बच्चे तो नहीं हैं, हस्बैंड जाते हैं लंच पे, तो उनको भी मैं प्रॉपर देती हूँ। फिर वो शाम को इतने थके हुए आते हैं, सुबह के वो 8 बजे के 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं और शाम को आते हैं। तो जाहिर है फिर वो इंसान इतना थका हुआ होता है, तो उस टाइम के लिए भी कुछ ना कुछ रखना होता है कि वो जैसे ही घर आते हैं, मैं चाय बनाती हूँ तो खाली चाय नहीं पी जाती, तो चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ और फिर उसके बाद रात के टाइम हम खाना खाते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पे रूटीन थोड़ी सी चेंज है। और मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी जब आई हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख रही हूँ, देख रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेट होती जाती हैं, आप बस एफ़र्ट करते हो। बाकी मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि सिला जो होता है, रिवार्ड, वो आपको अल्लाह ताला देता है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है। अच्छा जी, तो खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हमने चाय पी ली थी, शाम को उस्मान आ जाते हैं, तो हमने चाय पी ली थी। उसके बाद काफ़ी टाइम होता है बीच में, और फिर ज़रा उस्मान भी रिलैक्स होते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, वो मुझे पूरे दिन का हाल सुनाते हैं, मैं उनको सुनाती हूँ, तो इस तरह से टाइम अच्छा गुजर जाता है। और फिर शाम के टाइम ये होता है कि कभी मेरी अम्मी की, मतलब मेरे घर से कॉल आ जाती है, कभी मेरे ससुराल से उस्मान की अम्मी अबू की कॉल आ जाती है, तो हम गपशप में बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, तो इस तरह से टाइम अच्छा गुजर जाता है। और फिर रात के खाने में थोड़ा सा टाइम होता है, तो बस फिर मैं उस टाइम ही गरम गरम रोटी बनाती हूँ। सालन मैं कभी शाम में बना लेती हूँ, कभी दिन में बना लेती हूँ, कभी रात में भी बना लेती हूँ। सालन का इतना मतलब मैंने टाइम ऐसा नहीं रखा होता, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये होता है कि रोटी मैं बिल्कुल मतलब उस्मान को कहती हूँ कि आप हैंड वॉश कर लें, बिल्कुल चेंज कर लें, रिलैक्स हो जाएं, फिर उसके बाद मैं गरम गरम रोटी बना के और मैं टेबल पे रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सुबह भी भाग दौड़ में होता है, दोपहर को भी हम इकट्ठे नहीं खाते, तो एक रात का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जितनी गरम गरम खाना, फ्रेश खाना खाया जाए बेहतर होता है। और एक टाइम बनता है तो थोड़ा सा ये है कि गरम गरम ही खाना चाहिए। जो भी बने अल्लाह ताला जो है वो बरकत डालें आप लोगों के साथ, मेरे घर में, मेरे रिस्क में भी, हम सब के रिस्क में बरकत डालें, आमीन सुमा आमीन। तो चांपे जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और थोड़ा सा मैंने ग्रेवी इसलिए भी रखी थी क्योंकि मैं सुबह को उस्मान को भी देती हूँ साथ, लंच वो लेकर जाते हैं, और फिर ये होता है कि यहाँ से वो जाते हैं तो कोई ना कोई उनके साथ खा भी लेता है, कोई ना कोई, ज़ाहिर है जॉब पे होते हैं तो कोई ना कोई खा लेता है। और हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई है, मुझे डेली भूल जाती है वॉइस ओवर करते हुए। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करने हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस और क्वेश्चंस आ रहे हैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। वीज़े के मतलब वीज़े के लिए आप किस तरह आई, क्या हुआ, और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मुझे तो अब याद भी नहीं है। आप लोग इस व्लॉग के नीचे कमेंट्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। मैं वेट कर रही थी कि इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं प्रॉपर जो है वो शेयर करूं, लेकिन अभी उसमें कुछ दिन हैं। आज भी हमने कॉल की थी, 1 हफ़्ता ऑलरेडी गुजर चुका है और लग जाएगा, खैर 1-2 दिन में या 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला लग जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी आपने पूछना हो मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूँगी। तो खाना हमारा रेडी हो गया, हमने खाना खा लिया, उसके बाद मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा दिल जो है ना मतलब खुश हो जाता है ये सब जब हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।